एक आदमी मरने लगा। लोग उसके आसपास इकट्ठे थे। उन्होंने एक वसीयत लिखा, मेरी कुल संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े लड़के को, उसकी चौथाई हिस्सा छोटे लड़के को और 5वां हिस्सा बेटी को बांट दिया जाए मेरे मरने के बाद। मेरे मरने के बाद बड़े लड़के को आधा हिस्सा, छोटे लड़के को चौथाई हिस्सा और बेटी को 5वां हिस्सा दे दिया जाए। 1-2 दिन पश्चात वह मर गया। उस समय पंचों ने कहा था ठीक है हम लोग बांट देंगे। जब उसका भोज भंडारा हो गया तो पंचों ने खोज खबर की कि भाई देखो इनकी संपत्ति कहाँ है, जिसमें बंटवारा की बात लिखी है, वसीयतनामा लिखा है इन्होंने। वही 19 ऊंट बंधे हुए थे। लोगों ने कहा यही इनकी कुल संपत्ति है, इसको बांट दिया जाए। पंच लोग सब विचार करने लगे, 19 ऊंट हैं, यही कुल संपत्ति है, 19 ऊंटों को बांटोगे कैसे? 19 का आधा करो तो कितना होगा, फिर चौथा हिस्सा करना, फिर 5वां हिस्सा करना है। एक आदमी ने उसी समय कहा ऐसा किया जाए, इन ऊंटों को बेच करके इनके रुपयों को बांट दिया जाए। परिवार वालों ने कहा नहीं, संपत्ति को बेचना नहीं है, जो भी हो जैसा लिखा है वैसा ही बंटवारा होना चाहिए। सब के सब विचार कर ही रहे थे। इतने में एक पड़ोस का आदमी ऊंट पर बैठ करके निकला। देखा कि यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ है, फिर 19 ऊंट बंधे हुए हैं, क्या बात है? उन्होंने नजदीक आया और लोगों से पूछा आखिर मामला क्या है। लोगों ने बताया कि इस घर का जो मुखिया था वह मर गया है और वह वसीयतनामा में ऐसी बातें लिखी है जिसका बंटवारा होना है, अब बंटवारा हो नहीं पा रहा है। वह जो ऊंट सवार आदमी था, उन्होंने कहा जो आदमी मरा है वह मेरा मित्र है और उसके परिवार की कठिनाई भी मेरी कठिनाई है, चलिए मैं भी इसमें सहयोग कर देता हूं। ऐसा करो, जब 19 ऊंटों में बंटवारा नहीं हो रहा है तो मेरा भी ये एक ऊंट उसमें मिला दिया जाए। अब ऊंट कितने हो गए? कितने हुए? अब ऊंट हो गए पूरा का पूरा 20। अब 20 को बांटना कितना आसान है। 20 का आधा कितना? 10, चौथा हिस्सा 5, 5वां हिस्सा 4। उन्होंने कहा अब बंटवारा कर दिया जाए। आधा हिस्सा बड़े लड़के को दे दिया गया, 20 का आधा 10 ऊंट बड़े लड़के को। 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे लड़के को दे दिया गया। 20 का 5वां हिस्सा 4 होता है, 4 किसको दे दिया गया? बेटी को। 10 और 5 15, 15 4 19। बंटवारा कितना आसान हो गया। फिर एक ऊंट बच गया, कि इसका क्या करें? वह जो ऊंट सवार आदमी था उन्होंने कहा भैया एक हमारा हमको दे दो। देखिए कितनी बढ़िया बात है। उस एक के बिना बंटवारा हो भी नहीं सकता था और वह एक बटा भी नहीं। वह जो नहीं बटा वह कौन है? वह है गुरु। गुरु कभी बटता नहीं है, गुरु का ज्ञान कभी बढ़ता नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माह, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। साक्षी साखी कहते हैं गवाह को, बिना गवाह के झगड़ा निपटता नहीं है और झगड़ा तो बहुत है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। फिर एकदम व्यवहारिक उदाहरण देते हुए भी कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में उठ उठ लागे 5 ढोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी,
कोई काहू का हटा न माने, आपो याप मुरादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोटा ही चाप चपेरे, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार इनी बेरे। इस 19 ऊंटों के झगड़े में सब पड़े हुए हैं। ये 19 क्या है? 5 है ये शरीर के तत्व प्रकृति, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 तत्व है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन से हैं? हाथ, पैर, मुख और मल द्वार और पेशाब द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 3 बार 5 हो गया, 5 5 5 कितना हो गया? 15। और 4 ये चतुष्टय अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चतुष्टय अंतःकरण कहा जाता है, भीतरी ज्ञान के साधन। इन 19 ऊंटों के झगड़े में सब पड़े हुए हैं, किसी का झगड़ा निपट नहीं रहा है। इन झगड़ा का निपटारा करने वाला होता है संत और सद्गुरु, जो कभी बढ़ते नहीं हैं, जिनका ज्ञान कभी मरता नहीं है, जो सदैव अमर, ज्ञान कभी भी नहीं मरता है। गुरु और शिष्य की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हम गुरु से ज्ञान लेते हैं, ज्ञान के बदले हम कुछ जीवन गुजर की चीजें गुरु को प्रदान करते हैं दान स्वरूप। तो अपने अपने घर के झगड़े को मिटाएं, घर के सारे झगड़ों को निपटा करके मन में शांति का काम करना, मन में शांति का आ जाना, यही है सारे झगड़ों का निपट जाना। इसलिए अपने अपने घर के झगड़े को निपटाएं। घर का झगड़ा, अपने अंतःकरण का झगड़ा, अपने मानसिक शांति को प्राप्त करें। जो शांति हमसे बिछुड़ गई है उस शांति को पुनः प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।